वंस द सीट बेल्ट साइन गोज ऑफ, हमारे पास एक्चुअली 4 कार्ड्स होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द पैसेंजर लोड। So hey guys, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड आदाब। माय नेम इज़ विनायक मदान, यू आर वाचिंग डू इट माय वे। चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, ये वीडियो मैं कब से चाह रहा था बनाने के लिए, एंड आई वाज आल्सो गेटिंग वेरी गुड कमेंट्स कि ये वीडियो बनाओ, अ डे इन अ कैबिन क्रू लाइफ एंड हाउ यू नो लिव योर लाइफ, व्हाट आर द थिंग्स यू डू, व्हाट आर द ड्यूटीज यू परफॉर्म। So I was lucky to be a part of, and it was privilege actually to work with Jet Airways for 2 years as a cabin crew. And also after lockdown, I hope everything will be fine and I will again go back to crew life with one of the finest airlines. So name आपको मैं बाद में बताऊंगा. Today's video we're gonna talk about only cabin crew because people are so excited, the students are so excited to know what is actually the life, glamour है नहीं है, how much hard work we have to do, what are the things we have to perform, why we are called as a cabin crew, for what reason we are hired actually. And so many of the doubts, many of the things will be cleared कि आपको जाना है इस लाइन में कि नहीं जाना. So without wasting time, I would like to say that this video has been segregated into 5 parts so that you can easily understand. Because अगर मैं ऐसे लाइन से चलता रहूँगा, बीच बीच में आपको पिक्चर्स भी शो करूँगा so that you will come to know कि हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं, so that you will get an actual picture. So guys, ज़्यादा दिमाग ना खाते हुए आपका, चलिए वीडियो शुरू करते हैं. सो गाइस, फ्लाइट के एक दिन पहले हम अपना क्रू पोर्टल चेक करते हैं जिसमें हमें सब डिटेल्स मिल जाती हैं, लाइक फ्लाइट डिटेल्स, सेकंड वी हैव पायलट नेम एंड जिसके भी हम क्रू के साथ फ्लाई कर रहे हैं, एंड ऑल्सो हमें ड्यूरेशन पता लग जाता है हमने कितना फ्लाई करना है और फ्लाइट टाइमिंग्स का क्या है, कहाँ कहाँ हॉल्ट है. सो हमें एक एक चीज़ पता लग जाती है. एंड ये डिटेल्स पता करने का एक और फ़ायदा है कि हम मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं कि कल को हमारी फ़्लाइट कैसे होने वाली है, क्रू अच्छा है, खड़ूस है, कैसा है. सो गाइस, अगर फ़्लाइट 5 बजे है तो हमारी रिपोर्टिंग एट द बेस जो हमारे एयरपोर्ट पे होता है उस पर हमें रिपोर्ट करना होता है 1 hour 45 minutes बिफोर. And it is only for domestic flights, but if we talk about international flights, the time changes to 2 hours. So हमें 2 घंटे पहले अपने बेस पर रिपोर्ट करना होता है. आपको ये जानकर अब खुशी होगी कि हर क्रू को अपनी एक इंडिविजुअल कैब मिलती है, खुद ड्राइव करने के लिए नहीं, बट आपको पिक किया जाता है एंड ड्रॉप किया जाता है. सो उसकी डिटेल्स जिस दिन फ़्लाइट होती है उसके 3 घंटे पहले ऑलमोस्ट आ जाती है, जिसमें एज अ टेक्स्ट मैसेज आता है जिसमें आपकी कैब नंबर, आपका बंदे का नाम जो आपको पिक करने आ रहा है एंड द फ़ोन नंबर, सो वी कैन कॉन्टेक्ट हिम वेन एवर इट्स रिक्वायर्ड. सो गाइज, बिफोर द फ्लाइट आई यूज़ टू टेक अराउंड 45 minutes एक्चुअली तैयार होने के लिए, इन विच आई यूज़ टू टेक शावर, खाना खा लिया, डिपेंड्स ऑन कौन सा टाइम फ्रेम है, अगर मॉर्निंग है, इवनिंग है, आफ्टरनून है, डिपेंड्स ऑन दैट. शेविंग कर ली, फेस वॉश एंड ऑल एवरीथिंग. सो मोस्टली गाइस को इतना टाइम नहीं लगता एक्चुअली, बट गर्ल्स को आपको पता ही है, उनमें एक शक्ति होती है कि टाइम लगाना है. एंड एक्चुअली गर्ल्स यूजली टेक टाइम्स बिकॉज उनको मेकअप करना होता है, बन बनाना होता है, एंड देयर नंबर ऑफ थिंग्स दे हैव टू डू. सो दैट्स एक्चुअली फाइन. बट फॉर मेंस वी आर लकी, बट शेविंग के पार्ट में वी आर नॉट लकी बिकॉज हमें हर दिन शेव करके जाना होता है. बट आफ्टर सम टाइम आपको आदत हो जाती है शेव करने की. दैट्स नॉट अ बिग डील गाइस. सो नेक्स्ट कम्स इज क्लबिंग होती है. क्लबिंग मीन्स हमें क्लब नहीं जाना होता, लाउड स्पीकर हमें डांस नहीं करना होता, बट क्लबिंग इज एक्चुअली व्हेन यू आर क्लब्ड विद समवन ड्यूरिंग पिकअप. लाइक जेट एयरवेज में 1-2 बंदे ऑलमोस्ट होते ही हैं एक कैब में मोस्टली, राइट. एंड इफ वी टॉक अबाउट अदर एयरलाइंस, उसमें दे आर क्वाइट लकी कि एक एक कैब मिलती है सबको. सो इट्स नॉट अ बिग डील गाइस. टिल द टाइम आई एम क्लब्ड विद सम गर्ल. गाइस, कैब में बैठते टाइम हमें याद रखना होता है, हमें अपने सिग्नेचर्स एंड नेम एंड आईडी नंबर, एंड ऑल्सो वी हैव टू पुट द टाइम कि हम किस टाइम कैब में बैठे हैं. एंड ऑल्सो व्हेन यू आर गेटिंग डाउन फ्रॉम द कैब, then also you have to put your signature. So guys, this was all till the airport. चलिए अब अंदर चलते हैं. So guys, हर क्रू के पास एक AP कार्ड होता है. AP कार्ड मीन्स एयरपोर्ट एंट्री पास, जो हर एयरपोर्ट पे इंडिया के वैलिड होता है. So guys, इसके थ्रू ही हमें एयरपोर्ट में एंट्री मिलती है. एंड वंस वी रीच आवर बेस, then guys we need to undergo the BA test which is present at medical center, and this is done just to check कि हमने अल्कोहल पी है या नहीं, and this is done on the daily basis, या domestic flight हो या international flight हो.
एंड वहाँ पे हमें अपनी डिटेल्स भरनी होती है, जैसे कि अपना एम्प्लॉय आईडी, अपना नेम, अपना फ्लाइट नंबर एंड सिग्नेचर्स एज वेल। सो उसके बाद एक एबिक होते हैं वहाँ पे, असिस्टेंट बेस इंचार्ज, जो कि ध्यान रखते हैं कि कितने क्रू आ गए हैं कुछ एक पर्टिकुलर फ्लाइट के लिए। एंड इन केस एक क्रू या दो क्रू या जितने भी क्रू मिसिंग हैं या दे आर नॉट एबल टू रीच ऑन द प्रेफर्ड टाइम, दे फॉलो फॉर दैट। एंड इन केस दैट पर्सन इज़ नॉट येट अवेलेबल, वो उसके लिए एक रिप्लेसमेंट मांगते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे एक वहाँ पे स्टैंड बाय होता है रूम, वहाँ पे क्रू पड़े रहते हैं। एक्चुअली हर क्रू इसको रिलेट कर पाएगा, सोए रहते हैं, बैठे रहते हैं, सो दैट कभी भी कोई फ्लाइट में कोई ज़रूरत हो जाए या नीड हो जाए, सो दैट दे कैन बी रिप्लेस्ड विद दोज पर्टिकुलर क्रू। स्टैंड बाय एंड ऑल आपको मैं एक बार बाद में बताऊंगा इन डिफरेंट वीडियो, सो आई विल नॉट किल योर टाइम इन दिस। So once everybody is there, we get into a briefing room, so which is actually just getting a overview and just getting through with your crew कि क्या कितना कितना एक्सपीरियंस है, सब अपने अपने बारे में इंट्रोड्यूस करते हैं। वहाँ पे एक आईफी होते हैं, आईफी मीन्स इन फ्लाइट एग्जीक्यूटिव, हु इज़ एक्चुअली द हेड आफ्टर द पायलट, जिसके अंडर सारे क्रू होते हैं। सो हम अपने बारे में इंट्रोडक्शन देते हैं, फ्लाइट नंबर, ईच एंड एवरीथिंग वी राइट ऑन द नोट पैड। सो इन केस कभी भी कोई क्वेश्चन पुट कर लिया जाए तो हमें सब कुछ पता हो। हम एक दूसरे को, हम नहीं एक्चुअली इन फ्लाइट एग्जीक्यूटिव एक दूसरे को क्वेश्चन पूछते हैं, सो दैट एवरीबडी इज ऑन द सेम पेज। सो गाइस मोस्टली क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन द फर्स्ट एड, सेफ्टी एंड द सर्विस, कि कौन सी सर्विस है हमारी फ़्लाइट पे, क्या हम क्या अगर कोई भगवान ना करे कोई कैजुअलिटी हो जाए या कोई फर्स्ट एड का प्रॉब्लम हो जाए, किसी को हार्ट अटैक आ जाए, हाउ टू ऑपरेट दैट, कभी भगवान ना करे आग लग जाए। सो वी हैव टू बी प्रोएक्टिव इन दोज थिंग्स। एंड ऑल्सो हमारी ग्रूमिंग भी चेक होती है कि हमारी शेव हुई है, शूज़ पॉलिश्ड हैं, सब कुछ देखा जाता है एवरी डे एंड बाय द एबिक, डिपेंड्स ऑन अगर आईफी देखना चाहे आईफी देखता है या एबिक देखता है, कभी कभी बेस मैनेजर भी चेक कर लेते हैं। सो इट्स नॉट दैट ईजी गाइज, वी हैव टू बी ग्रूम्ड एवरी डे। So guys, once everything is done, we proceed to our aircraft, which is parked in at a particular gate and the bay as well. So ये details हमें पहले ही मिल जाती हैं at the base itself, ताकि हम क्रू अपना टाइम वेस्ट ना करें एंड जल्दी से जल्दी एयरक्राफ्ट की तरफ बढ़ें। वंस वी रीच द गेट, हम ग्राउंड स्टाफ से एक परमिशन लेते हैं कि सो दैट एंड ऑल्सो दे गिव्स अस अप्रूवल कि हम एयरक्राफ्ट की तरफ जा सकते हैं। एंड हर ग्राउंड स्टाफ हमें पूछ लेता है आईफी को या कोई भी क्रू को, यार कितनी देर में मैं बोर्डिंग स्टार्ट करूं, सो दैट बिकॉज द रीज़न इज़ हमें ये नहीं होता कि हमें अपने अंदर जाकर अपने ट्रॉली बैग्स लेकर जस्ट रखने होते हैं। वी हैव टू परफॉर्म सो मेनी ड्यूटीज़ व्हेन वंस वी एंटर इनटू द एयरक्राफ्ट। फॉर एग्जांपल 2 क्रू होते हैं मोस्टली जो प्रीमियर और बिज़नेस क्लास में होते हैं, एंड मोस्टली 3 या 4 क्रू, 3 तो होते ही हैं जो इकॉनमी क्लास में होते हैं। सो हम बड़ी चीज़ें चेक करते हैं, जैसे कि फायर एक्सटिंग्विशर, ऑक्सीजन बॉटल चल रही है कि नहीं चल रही, बॉयलर्स चल रहे हैं कि नहीं चल रहे, ओवन्स जिसमें हम मील गर्म करते हैं, दे आर ऑपरेशनल और नॉट। इन द मीन वाइल हम अपनी सीट्स चेक करते हैं, सारी अपराइट होनी चाहिए, सब में सेफ्टी इंस्ट्रक्शन कार्ड होना चाहिए, सीट्स साफ़ होनी चाहिए। इन केस इफ वी फाइंड एनीथिंग विच इज़ नॉट क्लीन एंड क्लियर, वी आस्क द क्लीनर्स, उनको बुलाते हैं कि भाई साफ़ करके जाओ, ठीक है। वॉशरूम्स देखते हैं, वॉशरूम्स ये चेक करते हैं कि स्मोक डिटेक्टर चल रहा है कि नहीं चल रहा, पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा, उसके बाद गैली इंचार्ज जो होता है जिसको ड्यूटी असाइन की जाती है, दैट पर्सन टेक्स ऑल द मील, केटरिंग होती है, केटरिंग में मील्स आते हैं, बन्स आते हैं, डिफरेंट फूड आइटम्स आती हैं, एंड उसमें उन्होंने अपना खाना चेक करना होता है कि कितना खाना है, कितने मील्स हैं, कितने लोग आ रहे हैं और कितनी फ़्लाइट फुल है, उसके हिसाब से खाना एक्स्ट्रा है कि नहीं। क्रू मील अलग होते हैं हमारे पास, बिजनेस क्लास में अलग केटरिंग होती है। सो दिस इज़ अ वे वी हैव टू सी ऑल ईच एंड एवरीथिंग। एंड ऑल्सो हमारे पास एक अंदर पीए सिस्टम होता है, मींस लाइक अ टेलीफोन, जिसमें हम एक दूसरे को अनाउंसमेंट करके देखते हैं। द अदर पर्सन गिव्स अ थम्स अप की वॉइस इज़ ऑडिबल। हम अपने दरवाजे भी देखते हैं, डोर्स भी देखते हैं कि कहीं बीच में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं, ये ना हो कि भगवान ना करे कि ऊपर जाके हम कोई इशू हो जाए या कोई हवा क्रॉस होने लग जाए या कुछ भी हो जाए। सो वी हैव टू सी वेरी केयरफुली, सो इट्स नॉट अ ईजी जॉब गाइस। पानी की बॉटल्स, एवरीथिंग, सब कुछ चेक करते हैं कि पानी की बॉटल्स कितनी आई हैं, सफिशेंट है, लॉन्ग ड्यूरेशन फ़्लाइट तो नहीं है कि हमें कम तो नहीं पड़ जाएंगी। सो दीज आर द थिंग्स वी चेक। जैसे हम ग्रीन सिग्नल देते हैं, आईफी ग्राउंड स्टाफ को देता है एंड ग्राउंड स्टाफ बोर्डिंग स्टार्ट करता है। And once the boarding starts, each and every crew takes their original position so that boarding easily हो जाए, सीट्स पे easily बंदे बैठ जाएं।
एंड ड्यूरिंग बोर्डिंग वी मेक श्योर कि हर गेस्ट ने अपने बैग्स प्रॉपरली प्लेस किए हैं ओवरहेड बिन्स पे जो ऊपर होते हैं, सो दैट बाद में ओवरहेड बिन बंद ना हो या बल्कि बैग ना हो, सो दैट वी कैन आस्क द ग्राउंड स्टाफ टू रिमूव दैट बैग फ्रॉम द एयरक्राफ्ट एंड प्लेस दैट इनटू अ कार्गो। फ्यूलिंग होती है, मीन जब इंजन में फ्यूल भरा जाता है, सो अनाउंसमेंट होती है, इस टाइम हम मेक श्योर करते हैं सारे फोन्स बंद हो, दैट कोई डिस्ट्रप्शंस ना हो या कोई इशू ना हो, राइट। सो सेफ्टी इज what we have to take care. So guys, once boarding is done, we have to take all the emergency exit briefings, क्योंकि मैं उसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा, so that I don't want to increase the length of this video. So once everything is done, सब लोग बैठ जाते हैं, तो हमें सेफ्टी डेमो करना होता है। मोस्टली एयरक्राफ्ट्स में स्क्रीन्स पे होता है, बट इवेंचुअली इट इज़ गुड कि क्रू करें सो दैट एवरीबडी कैन सी डू इट, बट मोस्टली 10% लोग देखते हैं, दैट इज़ अ वेरी बैड थिंग। तभी मरते हैं लोग, क्योंकि उनको वो अपने आप को समझते हैं कि सब कुछ पता है, बिकॉज जब ऐसी सिचुएशन आती है तो क्रू ही याद आते हैं, राइट। तो गाइज कभी भी फ्लाई करो तो एज अ कस्टमर भी करो, ऑलवेज गिव अटेंशन टू दीज टाइप ऑफ थिंग्स, सो दैट समटाइम्स क्रू फील सो बैड कि यार हम कर रहे हैं, नोबडी इज वाचिंग अस। हमें बज आ जाता है एंड कैप्टन अनाउंसमेंट कर देता है कि क्रू प्लीज टेक योर सीट्स, वी आर रेडी फॉर टेक ऑफ। सो गाइज नाउ लेट्स टॉक अबाउट आफ्टर द टेक ऑफ सिनेरियो। Once we are released for the services means जब हमें आईफी बस करके बताता है कि यू आर रिलीज फॉर द सर्विसेज, मीन्स आप खाना परोसने के लिए रेडी हैं, तो हम अपने अपने एप्रन डालते हैं सारे क्रू। हर क्रू अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता है, लाइक जितना टाइम हम अपना मील गर्म नहीं कर लेते, गैल इंचार्ज गर्म नहीं कर लेता, मील्स को बॉयलर्स नहीं ऑन हो जाते पूरे, तो उतनी देर हम अपनी डिफरेंट रिक्वेस्ट लाइक H2O न्यूज़पेपर एंड ऑल हम वो उतनी देर वो उस चीज़ को पूरा करते हैं। वंस द सीट बेल्ट साइन गोज़ ऑफ, हमारे पास एक्चुअली 4 कार्ट्स होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द पैसेंजर लोड। जैसे ही वो सब कुछ रेडी हो जाता है, देन एक एक क्रू एक एक कार्ट को लेकर जाता है। पहला कार्ट वो लेके जाता है जो सबसे ज़्यादा अनएक्सपीरियंस्ड मीन्स सबसे ज़्यादा कम एक्सपीरियंस वाला बंदा होता है या बंदी होती है। सेकेंड जाता है इकॉनमी हेड एंड थर्ड जाता है गैली इंचार्ज। अब ये पूछिए अब थर्ड में ही क्यों जाता है, बिकॉज गैली के पास गैली इंचार्ज हमेशा रहता है, सो दैट वो ईजिली एक्सेसिबल होती है, एंड अगर फ्रंट क्रू को कभी भी कुछ ज़रूरत हो, सो दैट ही और शी कैन ईजिली सर्कुलेट दोज थिंग्स टू द फ्रंट कार्ट। सो गाइस वंस द मील सर्विस इज डन, फिर बारी आती है चाय और कॉफ़ी परोसने की। सो ट्रस्ट मी गाइज, ये क्रू रिलेट करेंगे ज़िंदगी में, जिसने चाय और कॉफ़ी को टच भी ना किया हो वो एक नहीं 2-2 बारी चाय और कॉफ़ी पीता है। द रीज़न इज़ पैसे पूरे करने हैं गाइज हमें। सो देन कम्स क्लियरेंस पार्ट। सी गाइज एक्चुअली क्लियरेंस 2 बारी होती है, वंस आफ्टर द मील सर्विस एंड देन आफ्टर द टी कॉफ़ी इज़ डन। सो अगर क्रू मेरे जैसे मीन्स गैली इंचार्ज मेरी तरह हो तो मोस्टली मैं एक बारी क्लियरेंस करके ख़त्म करता हूँ। लाइक पहला कार्ड फॉर एग्जांपल पहले चल जाता है, राइट, सो उसका काम पहले ही ख़त्म हो जाता है, राइट। सो व्हाट वी एक्चुअली डू इज़, जैसे वो पहला कार्ड ख़त्म करके फ्री हुआ, इतनी देर में गैली इंचार्ज ने टी कॉफ़ी रेडी कर ली एंड वो कहता है कि चल तू टी कॉफ़ी उतनी देर स्टार्ट कर दे। सो एवरीथिंग फिनिशेज वेरी क्विकली। सो दिस इज द वे आई वर्क एंड मैं हमेशा क्लियरेंस एक बार ही करता हूँ। सो इट डिपेंड्स अपॉन द इकॉनमी हेड एंड द गैली इंचार्ज दैट हाउ दे हैव टू प्रोसीड विद द सर्विसेज। तो देन बारी आती है हमारी भूख ढालने की। हम अपना भी क्रू मील तो खाते ही खाते हैं, हम क्या करते हैं, हम बिजनेस क्लास से खाना लेकर आते हैं सो दैट हम आराम से पेट भर के खाएं। और क्यों ना खाएं भाई, हमने इतनी मेहनत जो की है पूरी फ्लाइट में। सो वंस एवरीथिंग इज डन गाइस, एक एक करके हम कैप्टन के पास जाते हैं अंदर फ्लाइट डेक में, अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं। सो इट्स जस्ट एन इंट्रैक्शन। मोस्टली कैप्टन्स रिपीटेड होते हैं, बात आपको पता होता है कौन है, बट स्टिल इट्स जस्ट सिस्टम वी हैव टू फॉलो। सब कुछ खत्म हो जाता है, देन कैप्टन अनाउंसेस दैट वी आर रेडी फॉर डिसेंट, मीन्स एयरक्राफ्ट नीचे जाने लग जाता है एंड वी कैन फील दैट फीलिंग कि हाँ यार वो नीचे जा रहा है, राइट। जैसे अगर कोलंबस लिया हो वैसे ही जैसे नीचे जाता है, सो हमें हमारे कान को फील होता है कि वी आर गोइंग डाउन, राइट। जैसे हम नीचे जाते हैं सो वी स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द कैबिन। हम देखते हैं कि सारी सीट्स अपराइट हो, ट्रे टेबल्स बंद हो। वंस एवरीथिंग इज डन, क्लियरेंस हो जाती है, सब कुछ हो जाता है, देन कैप्टन अनाउंसेस कि भाई टेक योर सीट्स, हम घर जाने के लिए रेडी हैं, लैंड करने के लिए रेडी हैं, सो वी टेक आवर सीट्स। सो गाइस वंस वी लैंड, गैली इंचार्ज की ड्यूटी होती है कि सारे टी पॉट्स क्लियर हों,
क्लीन हो, इट्स जस्ट अ गुड फीलिंग और गुड जेस्चर टू गिव जो अगले क्रू आएंगे सो दैट उनको सब कुछ साफ मिले, राइट। एंड उसके बाद वो सारे मील कार्ड्स का सब कुछ ध्यान रखते हैं, सब कुछ सेट करके जाते हैं सो दैट इट शुड नॉट बी अ क्योस फॉर अ केटरिंग पीपल जो उसको बाद में वापस लेके जाते हैं, राइट। एंड उसके बाद जैसे ही डोर्स खुलते हैं, ब्रिज अलाइन होता है या स्टेयर केस लगते हैं, वी गेट अ थम्स अप फ्रॉम द पर्सन आउटसाइड, मीन्स द ग्राउंड स्टाफ। सो देन वी ओपन द डोर। पीछे भी खुलता है, कभी कभी आगे भी खुलता है, मोस्टली आगे ही खुलते हैं। तो हम हर गेस्ट को अलविदा कहते हैं, सी यू सून, थैंक यू सो मच फॉर फ्लाइंग विद अस, एंड इट इज़ अ जेस्चर टू शो देम बिकॉज दे आर एक्चुअली द रीज़न दैट वाई वी आर गेटिंग हाई सैलरीज। सो गाइज नेवर शो एनी ईगो, एनी एटीट्यूड, बिकॉज उस जगह पे हमारे माँ बाप भी हो सकते हैं। सो वी ऑलवेज एक्सपेक्ट गुड, इफ वी डू गुड वी गेट गुड, राइट। सो उसके बाद गाइज जैसे ही सारे उतरते हैं, स्पीड देखने वाली होती है एग्जैक्टली क्रू की। अपना एपी कार्ड डालो, जैकेट डाली एंड ऐसे भागते हैं एयरपोर्ट के बाद, या ऐसे कि जैसे कुछ ना कोई क्राइम करके आए होते हैं, राइट। मोस्टली डीब्रीफिंग ऑन द वे हो जाती है क्योंकि कभी कभी फ्लाइट में ऐसा कुछ नहीं होता जो हमें बेस पर जाके डिस्कस करना पड़े। सो एक्चुअली वी टॉक इन बिटवीन कि कैसा था एक्सपीरियंस, क्या एक्सपीरियंस किया, कोई प्रॉब्लम हुई, कोई झगड़ा तो नहीं हुआ, कोई क्रू ने प्रॉब्लम तो नहीं डाली या कोई गेस्ट ने कोई प्रॉब्लम तो नहीं डाली। सो दिस इज व्हाट वी एक्चुअली डिस्कस इन डीब्रीफिंग एंड इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट सो दैट एक्चुअली किसी के ग्रजेस हो कुछ हो, सो एक्चुअली एवरीबडी कैन शेयर देयर फीलिंग्स। आफ्टर दिस डीब्रीफिंग वी गो टू द प्लेस जहाँ पे हमारी कैब्स अवेलेबल होती हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया हमें कैब्स मिलती हैं पिकअप एंड ड्रॉप, एंड वहाँ पे हम अपना साइन सिग्नेचर्स करते हैं, बताते हैं कि डेस्टिनेशन ड्रॉप ऑफ कहाँ पे है। मोस्टली जो हेड होता है वहाँ पे वो उनको पता होता है, जो असिस्टेंट होता है उनको पता होता है कि हमने कहाँ जाता है, क्योंकि हमारा रोज़ का काम होता है, राइट। तो उनको पता होता है कि गुड़गांव जा रहा है, या दिल्ली जा रहा है, या प्रीतमपुरा जा रहा है। मीनवाइल वी गेट आवर कैब्स, दैट इज़ द बेस्ट टाइम फॉर एवरी क्रू कि हम घर को जा रहे होते हैं आफ्टर अ फ्लाइट, एंड इट्स अ वेरी गुड फीलिंग कि हम सेफ अच्छे से, क्योंकि आपको भी पता है अभी पीआई के साथ क्या हुआ, पाकिस्तान एयरलाइंस के साथ। तो यू हैव टू से थैंक्स एवरी टाइम यू लैंड सक्सेसफुली एंड वंस वी रीच टू आवर डेस्टिनेशन, मतलब अपने घर पहुंच जाते हैं। ऐसे हम अपना साइन करते हैं, सब कुछ करते हैं, इस तरह हम निकलते हैं कैब से कि मतलब हमें छोड़ दो जंगले से, हमें पार्टी करनी है एंड ऑल दैट, एंड वी लिव आवर ऑन लाइफ। सो गाइस ये सारा ही एक्सपीरियंस था कि क्या क्या हम करते हैं दिन में इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए। ऑब्वियसली थोड़ा सा डिफरेंट होता है, वो मैं आपको बताऊंगा, बड़ा कुछ आगे बहुत स्टफ है मेरे पास। आई विल सीरियसली शेयर इट विद यू एंड आई होप आई हैव कवर्ड ईच एंड एवरीथिंग। जो भी क्रू मुझे देख रहे हों, अगर मैंने कुछ डिफरेंट बताया हो या मैंने कुछ मिस किया हो, सो प्लीज़ गाइज माफ़ी मांगता हूँ आपसे मैं। So guys, this was all about a day in a cabin crew life, and really we are quite lucky, and I was quite lucky to work with Jet Airways as a cabin crew, and I always respect that they gave me a chance to work with. And also once I'll be a cabin crew again, I will share all the stuff what I am learning, and I will love to tell you. So guys, I request again to subscribe my channel because it gives me motivation and it gives me a bit of pump कि मैं hard work करूँ, and I'll just give a better and practical knowledge to you because Google's Wikipedia करके तो भाई सब वीडियो बना लेते हैं, I think so, and getting and telling your personal experience, it could be good, bad, ugly, that gives you a better knowledge. So guys, thank you so much for this particular video and thanks for watching this particular video. I guess you liked it. Hit a thumbs up, and if you really like it, प्लीज़ कमेंट एंड प्लीज़ वो लाल बटन ज़रूर दबाइएगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है, नींद इतनी प्यारी आती है ना यार, मैं क्या बताऊँ। सो थैंक यू सो मच गाइज, सत श्री अकाल, आदाब, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ नॉलेजेबल टॉपिक। बाय बाय, टेक केयर।